राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्गत सेड़वा के सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम पंचायत आकल में पंचायत भवन का भव्य लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत समिति धनाऊ की प्रधान शम्मा बानो ने सभी आगंतुकों का अभिवादन करते हुए अपना उद्बोधन दिया। पंचायत समिति धनाऊ की प्रधान शम्मा बानो ने महिलाओं को शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण को लेकर भी उपस्थित जनसमूह को जागरूक किया। एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए सेड़वा बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बड़े भाई साहब साले मोहम्मद जी, राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बड़े भाई साहब मानवेंद्र सिंह जी, चौटन के विधायक पद्माराम जी, लेबर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन साहब, सम्मानित मंचासीन अतिथि साहिबान, वक्त का तकाजा है मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी। तमाम हमारे पूरे ज़िले से अलग अलग इलाकों से यहाँ मुखिया साहिबान जो तशरीफ़ रखे हैं, मैं यहाँ की लोकल होने के नाते आप सभी का, आप हमारे मेहमान हैं, आपका इस्तकबाल करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ हमारे इस समारोह के आयोजक खास तौर पे मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी। आदरणीय बड़े भाई साहब बशीर खान जी, बड़े भाई साहब आदरणीय गनी खान जी, आलम भाई और तमाम यहाँ पर 36 कौम के ये जो रंग बिरंगे साफे नज़र आ रहे हैं, मैं आप सभी को सलाम करती हूँ। बहुत खुशी का ये अवसर है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंचायत का उद्घाटन अपने आप में एक जश्न का मौका है। ये एक बड़ा उत्सव है हमारे सभी ग्रामीण जनों के लिए। आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि भारत जो है वो गाँवों में बसता है। ये बहुत सार्थक है। आप सभी को पता है कि असल में भारत गाँवों में ही बसता है। हमें कई जगह जाने का मौका मिला, मुझे विदेश जाने का भी मौका मिला, लेकिन मैं ये बहुत विश्वास और दावे के साथ कहती हूँ कि जो भाईचारा और अपनत्व, जो सम्मान हमारे इलाके में है, वो दुनिया की किसी कोने में नहीं है। आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने इतना मान सम्मान दिया और हमें इस काबिल समझा कि इस आप उत्सव में, इस समारोह में हमें शामिल कर पाए। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। बहुत सारी बातें हैं मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कही। मैं सबसे पहले तो यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे उन तमाम मुखियाओं का जो 36 कौम से आते हैं, जिन्होंने लगातार प्रयास किए हैं। नेता तभी काम करते हैं जब यहाँ के ग्रामीण जागरूक हों। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं चाचा बालू खान जी को इस अवसर पर याद करना चाहूँगी। मेरे खुद के जो वालिद साहब हैं, मेरे पिताजी, मैं जब बचपन में छोटी हुआ करती थी तब से उनके कई किस्से सुनाया करते थे। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, मैं जब ससुराल में आई तब भी मैंने बालू खान जी का नाम बहुत सुना। और ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम बार बार हम लोग सुनते रहते हैं, हम लोग कई बार उनके बारे में जिक्र किया करते हैं। आज चाहे बालू खान जी का परिवार हो, चाहे आलम भाई हो, मुझे खुशी इस बात की है कि आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बशीर भाई साहब अभी बता रहे थे कि यहाँ पर इतनी सारी हमें सुविधाएं दी गई सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप और गनी भाई साहब अगर बार बार नेताओं को नींद से ना जगाएं तो शायद ये सुविधाएं यहाँ पर नहीं आती। तो मैं तो खास तौर से शुक्रिया अदा करूँगी आपकी जागरूकता का। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आंकल में आती हूँ, तो आंकल में मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि यहाँ बच्चियाँ बड़ी तादाद में शिक्षा हासिल कर रही हैं। बार बार यहाँ आना होता है। जब मैं चौटन की प्रधान हुआ करती थी तो मेरा, क्योंकि मैं कॉलेज पास आउट थी, मैंने जस्ट कॉलेज पास किया था और मुझे पंचायत समिति प्रधान बनने का मौका मिला। हमारे सभी लोगों ने सहयोग किया और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी ने अपनी बेटी समझते हुए मेरे सर पर हाथ रखा और हर वक्त उन्होंने सहयोग दिया। मैं जब इलाके में आई तो मुझे शिक्षा की बड़ी कमी लगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा अपना फर्ज बनता है कि मैं शिक्षा के बारे में प्रयास करूं। क्यों ना एक हमारे यहाँ पर एक बड़ी सी एक टीम हो हमारी गर्ल्स की जो एजुकेटेड हो। मैंने एक सपना देखा था और लगातार उस सपने के लिए मैं चल पड़ी थी। जब मैं काम कर रही थी, शिक्षा के लिए प्रयासरत थी, तो मैं गांव में ढाणी में जाया करती थी और महिलाओं से बात किया करती थी। अगर मैं रोड पर चलते हुए किसी महिलाओं का कोई झुंड देखती थी तो मैं कहती थी कि रुको आप 2 मिनट। मैं उनसे बात करती थी और मैं कहती थी कि बच्चियों को पढ़ाओ। तो महिलाएं मुझसे कहती थी कि घर का काम कौन करेगा।
तो मैं बोलती थी कि घर का काम बेशक करवाओ, क्योंकि हम बच्चियां हैं, हम महिलाएं हैं, हमें बेशक घर का काम आना भी चाहिए और आगे हमारी जिंदगी में हर वक्त काम आएगा। लेकिन जो टाइम बच जाता है उसमें घर का काम करवाएं, लेकिन उनका जो हक है उसे हम ना छीनें। उन्हें हम तालीम दें ताकि वो आने वाले जो टाइम हो, कभी मुश्किल वक्त हो, खुदा न खास्ता बच्ची के साथ में कभी कुछ गलत हो जाए तो वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर कर पाए। तो मुझे लगातार इसके लिए प्रयासरत थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बहन किस सेक्टर में काम कर रहे हो, इस इलाके में शिक्षा की बात आप सोचो ही मत, यहाँ पर कोई शिक्षा नहीं देने वाला बेटियों को, आप इसके बारे में ज्यादा बात मत करो। कई लोग आए और चले गए, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं एक सपना देखा था कि मैं बात करूंगी बच्चियों के लिए, और हो सकता है कि शायद 1 या 2 बच्चियां भी पढ़ लिख कर के काबिल बन जाएं, तो शायद मेरे लिए वो सुकून का पल होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वही सपना जो चलते हुए मुझे एक बार अभी ही ये जो हमारी सरकार बनी उसके लिए मैंने जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिली तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, नेता तो बार बार डिमांड्स करते रहते हैं, तुम अपने मन से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरे इलाके की बच्चियां अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी तालीम हासिल करें और यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर्स बन के बच्चियां जब इस इलाके में आए तो उनको बड़ा सम्मान की नज़र से देखा जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त ये कहा कि तुम्हारे इलाके में मैं एक बहुत अच्छा आवासीय विद्यालय खोलूंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए हमारे उस इलाके में 20 करोड़ की घोषणा की अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय की। और मैं इस अवसर पर साथ ही आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ बड़े भाई साहब साले मोहम्मद जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्होंने हर वक्त ये मेरा सपना पूरा करने में हर वक्त उन्होंने सहयोग किया, कहीं पर भी कोई भी पेंडेंसी नहीं हुई और जल्दी ही जितना जल्दी हम कर सकते थे हमने उस आवासीय विद्यालय को खोला। और भाई साहब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये आपको दावे के साथ कहती हूँ कि पूरे राजस्थान में सबसे बेहतरीन विद्यालय हम ये आपको बना करके दिखाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब ये आवासीय विद्यालय खुला तो इसमें 100 सीट हुआ करती थी, लेकिन खुशी इस बात की है कि सिर्फ एक ही साल में, मात्र 1 साल में उसमें 200 सीट सब दे दी गई हैं। और आज उसकी स्थिति ये है कि पूरे इलाके में एडमिशन्स के लिए बच्चों की बहुत भागा दौड़ी हो रही है, लेकिन हमारे पास सीट्स कम है और हम एडमिशन दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस पूरे इलाके की ओर से, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही विद्यालय, ऐसे ही आवासीय विद्यालय हमारे इस पूरे इलाके में खुले। यहाँ पर आदरणीय बशीर भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर बालू की ढाणी में और यहाँ 2 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है। शहरों में भी तो इतना ही डिस्टेंस में होती है। तो हमें सभी को ये समझना चाहिए कि हम लोग, हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, सभी लोग आप सभी के लिए प्रयासरत हैं और आगे भी वो लगातार आपके लिए प्रयासरत रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ मैं बात करना चाहूँगी। हालांकि सभी दलों के लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मैं बात यही करूँगी कि कांग्रेस पार्टी हर जगह जनता के हितों के लिए तैयार रहती है। कई बार ऐसे अवसर भी आए जब उन्हें अपना और जनता का हित देखते हुए उन्होंने जनता के हित का फैसला लिया। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि दोबारा चुनाव आ रहे हैं, आप लोग सही दल को चुने और सही जगह अपने मत का प्रयोग करें। आप सभी लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आए, आप सभी के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय